आप सोचिए, कोई आपका रूप बनाकर कोर्ट में चला जाए, आपके हस्ताक्षर करके आ जाए, आपको यकीन होगा? बिल्कुल यकीन नहीं होगा। हम आपको एक घटना बताते हैं। उज्जैन के नज़दीक एक ग्राम था आगर मालवा। वहाँ पर अभी तक एक कोर्ट है। उस कोर्ट की ये घटना है। बहुत समय पहले वहाँ एक वकील हुए, जय नारायण जी। जय नारायण जी इतने ईमानदार वकील थे, कभी भी बेईमानी का कोई केस लड़ते ही नहीं थे। और जब भी कोई केस उठाते थे तो उनका रिकॉर्ड था, हरदम क्या होते थे? विजयी हो जाते थे। जब भी कोई केस लड़ने जाएं तो उनके घर के नज़दीक आगर मालवा में बैद्यनाथ भगवान शंकर का मंदिर था। वहाँ जाते थे और सारे कागज वहाँ रख देते थे भगवान शंकर के समक्ष। कहा, प्रभु इनका न्याय आपको करना है। और जितने लोग उनसे अपने अदालत के मुकदमे करवाते थे ना, वो एक बात कहते थे, मैं ईमानदार हूँ, अगर ईमानदार हो तो तुम्हें न्याय मिलेगा। कभी भी बेईमानी का सोचकर मेरे से मुकदमा लड़वाने आओगे तो या तो मुकदमा रद्द हो जाएगा या मैं उस मुकदमे के लिए तैयार नहीं हो सकूँगा। अब एक बार एक मुकदमा आ गया उनके पास। अब उन्होंने 3-4 बार उसके लिए वकालत की, कोर्ट गए, पर मुकदमे का कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा था। अब जज साहब ने कहा, जय नारायण जी, ये केस तो बहुत छोटा है, पर पता नहीं इसका रिजल्ट ढंग से नहीं आ रहा है, या आपके गवाहों में कमी है या किसी अन्य बात में कमी है, आप विचार कीजिएगा। जय नारायण जी सोचने लगे क्या करें। कहा, महाराज तारीख दे दो। अब जज तो तारीख देने के लिए तैयार होते हैं, तारीख पे तारीख चलता है ना, सुना है ना आपने, क्या होता है कोर्ट में, तारीख पे तारीख मिलती है। तारीख मिल गई। जय नारायण जी आए अपने घर और जिस तारीख को जाना था प्रातःकाल तैयार हुए जाने के लिए। कहा, भगवान के मंदिर में जाऊं, दर्शन करके आऊं। और सत्यनिष्ठ भक्त थे, साधारण भक्त नहीं। साधारण भक्त और सत्यनिष्ठ भक्त में बहुत बड़ा अंतर होता है। साधारण भक्त कैसे होता है? मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, दिया जलाएगा, आरती करेगा और तुरंत मेरा काम हुआ और मुझे क्या करना है? काम पर जाना है। और सत्यनिष्ठ कैसा? भगवान ये आपका काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो क्या हूँ, निमित्त मात्र हूँ। अब जो काम करना है किसको करना है? आपको करना है। अब जैसे ही आज 8 बजे निकले, 9:30 बजे पैरवी का टाइम था कोर्ट में, सोचा मंदिर से दर्शन करता जाऊं। मंदिर के अंदर पैर रखा ना, सब कुछ भूल गए। मंदिर में ऐसी कोई दिव्य शक्ति उस दिन थी जो उन्हें भान ही नहीं रहा कि मुझे कहाँ जाना है, कोर्ट में जाना है। जो कागज थे वो साथ पड़े रहे। ध्यान लग गया परमात्मा की मूर्ति में। कहते हैं 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे एक ब्राह्मण ने शंखनाद किया भगवान को भोग लगाने के लिए। अब जैसे ही शंख बजा तो जय नारायण जी का ध्यान टूटा। इधर उधर देखें तो ब्राह्मण देवता से पूछे, क्या टाइम हुआ है? कहा 11:30 बज गए। अरे तेरी, 11:30। कहा, मुझे 9:30 बजे कहाँ जाना था? कोर्ट में। और उसकी तारीख थी, आज फैसला हो जाता तो क्या हो जाता? निपटारा खत्म हो जाता, मुकदमा खत्म हो जाता। इतने दिन से परेशान लगा पड़ा हूँ। अब प्रणाम किया, अपनी गाड़ी उठाई, साधन उठाया, कोर्ट पहुँचे। कोर्ट में जैसे ही आए तो जो रूम था, कक्ष था, वहाँ जज साहब अकेले बैठे थे। 1-2 व्यक्ति खड़े थे। उन्हें देखकर वकील जय नारायण जी कहते हैं, क्षमा कर दो, आज मैं समय पर नहीं आ सका, कोर्ट की तारीख मैंने खराब कर दी। अब आप दया करके मुझे 1 तारीख और बढ़ा कर दे दो। जय नारायण जी की बात सुनकर जज साहब क्या करने लगे? हंसने लगे। कहा, आप हंस रहे हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ,
आपको विनती कर रहा हूं, मुझे तारीख बढ़ा के दे दो। कहा, जय नारायण जी, कौन सी तारीख बढ़ा कर दें, कौन से केस की बढ़ा कर दें? अभी आप 1 घंटा पहले तो एक केस जीत कर गए हो, इतनी कमाई कर ली क्या, दूसरा केस तुरंत मिल गया। जय नारायण जी ने जब यह सुना, कहने लगे, जज साहब मैं आया ही अभी हूँ। कौन सा केस? आज मेरे को मंदिर में बहुत देर हो गई, ध्यान ऐसा लग गया कि मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला। तब जज कहने लगा, अरे वकील साहब क्यों मजाक करते हो? अभी थोड़ी देर पहले तो सब लोगों ने आपके मुकदमे के जीत पर तालियां बजाई हैं, देखो सब लोग यहीं खड़े हैं, और आप क्या कह रहे हो, मैं आया ही नहीं। इतने में कुछ लोग और अंदर आ गए, वो भी जोर जोर से तालियां बजाने लगे जयप्रकाश जी के लिए कि आज तो क्या तो इन्होंने मुकदमा लड़ा है, क्या तो बहस की है। जो जज साहब भी क्या हो गए, चुप हो गए। जय नारायण जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। कहा, महाराज मैं नहीं आया हूं, मैं सच्ची कहता हूं। तब सबने कहा, अरे आप आए हो, यहां पे मुकदमा हुआ है और आपने केस जीत लिया है। तब जय नारायण जी समझ गए, हो सकता है ये सब मेरे से क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे संबंध था ना, सोच रहे लगे कि मन में ये सब मस्ती कर रहे हैं। तो कहने लगे, जज साहब एक बात बताओ, यहाँ तक तो सब ठीक है, पर जब कोई वकील केस जीत जाता है ना, तो एक रजिस्टर होता है, उसमें साइन करना पड़ता है कि ये मुकदमा जीत लिया गया, अब यह मुकदमा यहाँ समाप्त हुआ। किसी को बुलाकर वो रजिस्टर मंगवा लो। अब जज साहब ने एक वहाँ पर जो काम करते हैं उनसे कहा, जाओ रजिस्टर लेकर आओ। अब रजिस्टर जैसे ही आया, उस रजिस्टर को देखकर जय नारायण जी हैरान हो गए। उसके अंदर क्या था, जय नारायण जी के हस्ताक्षर किए गए थे। अब उन्हें यकीन हो गया कि पक्का केस लड़ ही लिया गया है। सोचने लगे कौन लड़कर गया, कौन आया, विचार करने लगे। अभी नेत्र बंद ही थे तो अंदर से परमात्मा ने आवाज दे दी। अद्भुत चमत्कार किया परमात्मा ने, बहुत विलक्षण। अंदर से आवाज आई, जय नारायण तुम मेरे पास ड्यूटी दे रहे थे और मैं तुम्हारी ड्यूटी देने के लिए यहां आ गया। जब अंदर से प्रेरणा हुई ना, उसी समय कहते हैं जय नारायण जी कोर्ट से निकले, अपने काले वस्त्र मंदिर के बाहर आकर उतार दिए, बैजनाथ मंदिर के बाहर आकर वस्त्र उतार दिए। कहा, जीवन पर्यंत तक उस मंदिर में बैठे रहे। कहा, अब कोई वकालत मुझे करनी नहीं है। बहुत रोए कि प्रभु आपने आकर स्वयं मेरे स्थान पर कार्य किया, मुझ अधम को आपने मान बढ़ा दिया। कहते हैं अभी तक आप उज्जैन के नज़दीक आगर मालवा के इधर जाएंगे ना, तो वो कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी तक जय नारायण जी का पिक्चर लगा हुआ है। और कोर्ट के बाहर एक बहुत सुंदर तस्वीर बना रखी है, मूर्ति, पत्थर की मूर्ति श्री जय नारायण जी की। वो इसका प्रतीक है कि कभी परमात्मा स्वयं जय नारायण का रूप धर के यहाँ आए थे। और उस कोर्ट में जितने मुकदमे होते हैं ना, वहाँ जितने वकील हैं, उन वकील अधिकतर उस फोटो को अपने पास रखते हैं जिसमें भगवान ने स्वयं क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। वो प्रतिलिपि बहुत वकीलों के अपने पास होती है। हमने आज पढ़ा तो सोचा आपको बताएं। हमारे मन में उत्कंठा हुई, किसी से कहेंगे कि अगर वो प्रति मिल जाए, कहीं से प्राप्त हो जाए कोर्ट से या किस प्रकार से, वहाँ भक्त रहते हैं, मिल जाएगी। तो अगर मिल जाएगी तो आपको अवश्य दिखाएंगे। तो देखिए परमात्मा किस प्रकार अपने भक्त के मान सम्मान के लिए हर स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। और प्रभु की लीला बड़ी विचित्र, क्या क्या रूप बना देते हैं, किस प्रकार काम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। सिर्फ भरोसा रखना है, मन में विश्वास पक्का हो, मन में श्रद्धा पक्की हो, तो परमात्मा अवश्य कार्य करके जाते हैं।